देखिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब पर आते हैं पहले। ये कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इट इज द टर्म फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर मैं अरशान और नूरजहां कोई हम लोग पार्टी बनाते हैं। अरशान और नूरजहां, नूरजहां अपने घर के आगे खड़ी हुई है और हमारा नायक अरशान वहां से गुजरा, और जब ये वहां से गुजरा तो इसने एक स्माइल पास करी। क्या कि इसने स्माइल पास की, सही है। नूरजहां के अब्बू जान उसको उस समय देख रहे थे। अब आई बात कि उस हंसी का क्या मतलब निकाला जाए। ये हुआ कंस्ट्रक्शन कि टू डिड्यूस दैट मीनिंग। अगर इनमें चल रही है लड़ाई, पहले से ही संबंध बिटर हैं, तो सब कह रहे अच्छा बहुत हंसी उड़ा रहा था मुझ पे, तो इसी कंस्ट्रक्शन ये निकल कर आएगी क्योंकि हालात का बैकग्राउंड वैसा है। और अगर दूसरे तरह के संबंध है, कह रहे अच्छा कुछ और चल रहा है, तो उस स्माइल के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं, अब स्माइल को डॉक्यूमेंट बना देते हैं। एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कह रहे हैं WS, तो उसमें ये मीनिंग देखना कि अगर एक लाइन दो लाइन है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने डिफेंस रेज किया था, अपोजिट पार्टी कह रही है कि नो ही डिड नॉट रेज द डिफेंस, देन टू कंस्ट्रू दैट डॉक्यूमेंट टू डिड्यूस द एग्जैक्ट मीनिंग, what was the exact meaning, what the defendant wanted to convey it, we say the construction of that. Got it or not? Construction, matter of construction of the WS, ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन। अब आया लीगल इफेक्ट का पॉइंट जो यशी जैन मैडम ने रेज किया, विदाउट स्टेटिंग द लीगल इफेक्ट। देखिए, नाउ आई टेक इट लाइक दिस, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने कहा कि मैंने डिफेंडेंट से डायमंड खरीदे और डायमंड्स जब मैं बेचने गया आगे तो मुझे पता चला वो डायमंड्स नकली थे, तो नाउ मेरे पैसे इससे वापस दिलाए जाएं। ठीक, तो ये हुआ प्लेंटिफ का एलिगेशन। डिफेंडेंट ने कहा मैंने जो ज्वेल्स दिए थे, है ना, जो ज्वेल्स दिए थे, डायमंड दिए थे, वो सारे सही थे, और नाउ ये जो प्लेंटिफ है ये रोंगफुली मुझसे पैसा ऐंठने के लिए इस तरीके से झूठा केस लेकर के आया। ये केस है इसमें, ठीक है। अब इसमें इन्होंने फ्रॉड को एक दूसरे के खिलाफ ये अप्लाई कर रहे हैं। प्लेंटिफ इज सेइंग defendant played fraud against me, defendant is saying that plaintiff is trying to defraud him. So both parties are making allegation of fraud now. So now what they are making, they are narrating only the facts before the case, what transpired. अब फ्रॉड का लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि एग्रीमेंट वुड बी वर्डेबल, नॉट वर्डेबल, वो उस पर नहीं जा रहे हैं, कि वो केवल एक फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं कि दिस हैपेंड। व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस, व्हाट द लॉ सेज अबाउट दैट, उस पूरे ट्रांजैक्शन का मीनिंग, लीगल इफेक्ट क्या होगा, वो चीटिंग बनेगा नहीं बनेगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, वो नहीं भी कहा जा रहा है। अगर डिफेंडेंट ये कह रहा है कि इट इज ए फ्रॉड एज पर सेक्शन दिस एंड इट अमाउंट्स टू लीगली दिस, अगर वो लीगल इफेक्ट का डिस्कशन नहीं कर रहा है, इवन इन दैट केस इट्स ओके। लीगल इफेक्ट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है WS में। यू नीड टू स्टेट द फैक्ट्स ओनली, यू नीड नॉट टू स्टेट द लॉ इन द WS।